ये वही माहौल है जैसे कि हम कोई ट्रेड लगा रहे हैं और फिर माहौल और ट्रेड हमारे फेवर में जा रही है। जब तक वो फेवर में, तब तक नीचे आ रही है इसका मतलब बारिश हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका मतलब बारिश खत्म हो गई और हम बह गए। तो ये हमारे जो है उससे भी रिलेट करती है, डिपेंड करता है हम इसको किस तरीके से जो है किस नज़रों से देख रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आधे लोग समझ रहे होंगे मैं क्या क्या हाँ, कोई कोई बारिश और मौसम लुभावना होता है। दुनिया में 1% चीज़ है जो रियल होती है, बाकी सब लुभावना है। यस। ओके। ओके भाई, डे वन किस किस का है आज, प्लीज टेल मी गाइस, किस किस का डे वन है आज। एंड ये कल की स्ट्रीम थी ना हमारी। हाँ, अच्छी थी। लेवल यहाँ पर क्रिएट कर रखा है ये, यहीं से आके उठ गई। छोड़ो उसको, अब पुरानी चीज़ें हम नहीं याद रखते। ज़्यादा लोगों का डे वन है, बहुत अच्छे। टाइम बचाना, टाइम नहीं बचाऊंगा आज मैं। आज से स्ट्रीम लंबी चलेंगी, ठीक है। और एमएमसी रिवीजन रिवाइज करा रहा हूँ, तो कुछ टॉपिक जो हैं वो आपके स्टॉक मार्केट में भी काम करेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट में मुझे एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको, तो उसके लिए मैं इंडियन मार्केट की स्ट्रीम में भी आऊँगा कुछ दिनों, और गोल्ड में भी आना शुरू करूँगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी एक्चुअली में क्या है, मेरे पास ना इस वक्त थोड़ा टाइम की इशू है ना। बर्थडे से पहले भी था, बर्थडे के बाद भी। अब तो ये मुझे लगता है अगले साल तक ही मुझे ढंग से फ्री मिलेगा, बट फिर भी मैं अरेंज कर रहा हूँ। अभी तुम देख रहे होगे ज़्यादा लंबी स्ट्रीम में कर नहीं रहा हूँ, है ना। एक एक घंटे में, डेढ़ डेढ़ घंटे में स्ट्रीम से चला जाता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, बुरा नहीं मानते। बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए जी हमको, हमको माफ़ कर दीजिए जी। हैं? नहीं करोगे? ओके, बुराई से दूर अच्छाई की उम्मीद में हम चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पर हम देखते हैं अपने कल के एनालिसिस के बारे में कि हमें क्या देखने को मिलता है। ये कल मैंने आपको कुछ इसमें बताया था, यू कैन सी लाइक दिस, एक गैपिज्म क्रिएट करके मार्केट में जो डिमांड है वो आ गई है। मैंने यहाँ पर इनसाइडर डिमांड को ऐड करा था, यू कैन सी ऑलरेडी, आप देख सकते हैं वो क्यूएफएल जो है। अब ये जो मूव इसका आया हुआ है बुलिश एनगल्फिंग के बाद, आप देख सकते हो बिल्कुल उसी रीज़न पे भी मार्केट चल रही है, एग्जैक्ट उसी रीज़न पे भी चल रही है जिस रीज़न को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था लगा के। और उसमें आपको बताया था कि जिस जगह पे मार्केट अपने बुलिश पैटर्न लाना शुरू करेगी इसी जो है पैरेलल चैनल के अंदर, क्योंकि ये पहला मूव था इसका, ये जो हमें बाइंग दिखाएगी ना हमें किस तरीके से जा रही है ये, तो वही वाला मूव है, आप देख सकते हो 99,99,533। यस, उसी पे चल रही है मार्केट अभी, पूरी बुलिश की साइड हमें दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस हो चुका है, इसको कल समझ में आ गया था, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। ओके, इनसाइडर डिमांड्स का मैंने आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाया था, और ये आप देख सकते हो आपके सामने इनसाइडर डिमांड बन चुकी है, और बहुत अच्छा खासा मूव इसके अंदर आ रहा है। ओके, अगर ये यहाँ पर नहीं रुकती है तो जो डिमांड की क्यूएफएल इनसाइडर डिमांड है वो डबल कर दी जाएगी, अगर यहाँ पर कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं आया। अभी तक तो बुलिश एनगल्फिंग आ रहा है, आप देख सकते हो शूटिंग स्टार के साथ मारूबोजू बन रही है बार 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 बार, लेकिन ऊपर जाते जाती वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो इसकी भी इंडिकेशन है कि मार्केट में जो बाइंग है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है, ये हमें इंडिकेट भी कर रही है। इससे आगे की अब मैं एनालिसिस करता हूँ। ओके। ओके, सो तो इनसाइडर डिमांड के बाद दो चीज़ें हैं, या तो मैं ये वाली भी चीज़ें यूज़ कर लूँ, दो चीज़ें ये भी यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड डिमांड भी यूज़ करते हैं। नेचर जो है सबका सेम ही आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो अभी आप अगर देखोगे तो इसके हिसाब से मार्केट में यहाँ पर क्या दिखना चाहिए था, हमें एक बेरिश पैटर्न दिखना चाहिए था, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब इट जस्ट ए रिवाइज्ड एरिया, यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं है, यहाँ बस एक बुलिश हैमर बना हुआ है और भी कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। तो अभी मार्केट अपने वॉल्यूम बर्स्ट में है, तो हम इस रीजन को डबल कर सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पे चलते हैं कि अब ये मार्केट क्या बनाने की कोशिश कर रही है। कल मैंने आपको इसमें पैरेलल चैनल बना के दिखाया था कि मार्केट एक सिंपल वे में पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश कर रही है, और ये इसका एक ब्रेकआउट है और फेकआउट वाला हिस्सा है। कल मैंने आपको दिखाया था ये बना के, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये पहला मूव मैंने कहा था कि जब तक ये सेलिंग करेगी तब तक हम इनसाइडर डिमांड को यूज़ नहीं करेंगे, या पिछली वाली डिमांड को। जैसे इसकी सेलिंग आ गई, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक एक वर्ड मेरा आराम से सुनना। जैसे कि देखोगे यहाँ पर जब मार्केट फ्लोट करी थी, तो मैंने आपको बोला था कि इस जगह पे मार्केट में जब तक सेलिंग खत्म नहीं आएगी तब तक जो इनसाइडर डिमांड है
वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो जैसे यहाँ पर बुलिश पैटर्न आए, वर्ड्स का ध्यान दिया करो, एक भी वर्ड मैं बोलता हूँ बुलिश पैटर्न का मतलब क्या होता है। एनगल्फिंग की बुलिश पैटर्न होती है ज़्यादातर, वो क्या होती है, एनगल्फिंग की तो बुलिश पैटर्न होती है, और बाकी वो पैटर्न जो मार्केट को उठा रहे होते हैं वो बुलिश पैटर्न होते हैं। उसके लिए पहले मार्केट में देखना पड़ेगा ना कि उठा क्या रहा है, कौन से पैटर्न उठा रहे हैं मार्केट में, तो सारे पैटर्न देखने पड़ते हैं, वो याद रहने चाहिए। अब चार्ट खुल जाए तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या दिख जाता है इसके अंदर, लेकिन अभी स्टार्टिंग में अभी आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से बस आपको एक चीज़ दिखती है कि बस थैला ग्रीन हो जाए, फिर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। वो तो बिल्कुल आखिरी की चीज़ है। ट्रेड लगाने का मतलब है कि मैंने अपनी तपस्या पूरी कर ली, अब उसका फल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो फल लेने के लिए अब उसका टेस्ट होता है, टेस्ट वो ट्रेड होती है, लेकिन उससे पहले तो सारी जो यहाँ पर जो दिमाग खर्च होता है वो होता है इसको समझने में, क्योंकि एंट्री ही एग्जिट, एंट्री एग्जिट वही सारा खेल है। तो वो तो वाला हिस्सा मेरे चैनल पर वाला हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, उससे पहले का मिलेगा, यानी कि सॉल्विंग करने का हिस्सा मिलेगा। उसके बाद का हिस्सा डिपेंड करता है कि वो आप करोगे या नहीं करोगे। और मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा, पहली मैं कह तो। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये डिमांड है, ठीक है, जो ये डिमांड है वो फेक है। मैंने इसके बारे में कल बताया था आपको कि फेक डिमांड आने के लिए मार्केट क्या करेगी, पहले एक रिवर्सल दिखाएगी हल्का सा। ये वो हल्का सा रिवर्सल जो मैं दिख रहा, अभी मैंने क्या करा है यहाँ आपको क्यूएफएल यानी कि जो डिमांड है उसको मैंने डबल कर दिया है, बस और कुछ नहीं कराओ। अब इस रीजन के अंदर मार्केट को फिर से रिवर्स करना चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट में पहले से ही कैंडल रूट्स बनी हुई है। येस और नो, येस, इंड्यूसमेंट्स हैं, और ये क्या कर रही है, ये किसी एक लेवल को टूटने से बचा रही है। कल मैं इसमें आपको बता चुका था, और ये किसको बचा रही है, ये बचा रही है इस लेवल को, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला रिजेक्शन है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वीप। जब मार्केट के टॉप पर लिक्विडिटी स्वीप की जाती है, यानी कि जब मार्केट के टॉप पे हैमर बनता है, तो इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट में खरीदारी कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा पावर के साथ अगर हो, पावर का मतलब होता है इसकी वीक लाइन जो होती है वो अगर ज़्यादा लंबी बनी, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एरिया है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, बिल्कुल बुलिश है। लेकिन इतने टॉप पर जहाँ अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको मैंने बताया था, उसके हिसाब से मार्केट में 55,000 जब बिटकॉइन था, जब $55,000 था, तब बॉटम पे आती थी ये वाली विक्स, उसके बाद ही मार्केट उठी और अब जाके 100 के पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पर किसी बड़े से बुलिश पैटर्न का, यानी कि बुलिश हैमर या लिक्विडिटी स्वीप के होने का कारण, होने का मतलब क्या है भाई, मुझे बताओ। क्या 2 लाख पे जाना चाहती है? इतनी फंडिंग कहाँ से आएगी? कौन देगा इतनी फंडिंग? तुम दोगे? कौन कौन देगा? कौन लगाएगा पैसा इसके अंदर? कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी इंडिकेशंस होती है, लेकिन ये मेजर मूव की नहीं होती, जैसे कि मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, मेजर मूव की नहीं होती, ये बस एक सिंप्लीफाइड छोटा सा 10-15 हज़ार का मूव होता है। लेकिन हमारे लिए तो 10-15 हज़ार का मूव का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? कौन कह रहा है यस, हम पेटीएम चेक करूंगा तो शायद उसमें वॉलेट में 150 रुपये निकले हैं। ओके, सो ये मैंने डबल डिमांड कर दी है, ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। इसका 50% एरिया हम यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूंगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक, अगर मैं सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर देखूँ तो एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर है, एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर, यानी कि ये भी पैटर्न है जो मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, और एक सबसे ऊपर है, आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है, ये सुपीरियर लेवल पे, ये सबसे सुपीरियर, तो ये भी मैं लगा रहा हूँ। अब समझो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब समझो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। मैंने इसमें आपको एक एम बना के दिखाया था, अगर आपको याद होगा, सॉरी डब्ल्यू बना के दिखाया था, एम नहीं, डब्ल्यू बना के दिखाया था आपको, ठीक है। तो कल मैंने जो आपको डब्ल्यू दिखाया था उसका जो सेलिंग थी उसकी आ गई थी, वो मैंने आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखाई थी इस जगह तक, ठीक है। ये जो मैंने डब्ल्यू आपको दिखाया था, याद होगा कल, ठीक है, ऐसे करके इसकी जो सेलिंग थी वो आपको दिख गई थी, मैंने आपको बना के दिखा दिया था, यू कैन सी लाइक दिस। तो ये जो सेलिंग थी, ये सेलिंग ही है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। उसके बाद ये जो मूव आ रहा है ये डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड का मूव। अब सोचो, इस बड़े डब्ल्यू के बाद सेलिंग आई थी लेकिन डिमांड नहीं आई, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा यहाँ पर। यहाँ जो नीचे वाला डब्ल्यू है, जो इसी का छोटा वर्जन है, वो अपना एक नया मूव क्रिएट कर रहा है।
पहले ध्यान से समझो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी भी डिमांड को पीछे की डिमांड से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर